और अब खबर विस्तार से। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और मथुरा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में लॉरेंस बिश्नोई हाशिम बाबा गैंग का शूटर योगेश को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया था। शूटर योगेश ने कैमरे के सामने कई बड़े खुलासे किए। योगेश ने कैमरे पर कैसे टारगेट की तलाश की जाती है, कैसे जेल से बातचीत हो जाती है, सब कुछ बताया है। बड़ा खुलासा करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और मथुरा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में लॉरेंस बिश्नोई हाशिम बाबा गैंग का एक शूटर योगेश को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद योगेश ने कैमरे के सामने कई बड़े खुलासे किए। और यहाँ ले आई पुलिस और जिसमें मेरे टांग में गोली लगी है। कहते हैं कि अपराध की दुनिया में कदम रखने के लिए एक महारत हासिल होगी। महाराज उसके पीछे कुछ और वजह ये थी कि मैं एक गरीब हूँ और मुझे नाजायज सताया गया, मेरे ऊपर मुकदमे लगाए गए और इस तरीके से मैं वहाँ तक पहुँच गया। तो संपर्क लॉरेंस के साथ कैसे हुआ और मैं आसिफ बाबा गैंग में हूँ। वो गैंग भी लॉरेंस बिश्नोई चलाते हैं। तो सलमान को किस प्रकार से लगातार धमकी मिलती है बाबा सिद्दीकी वाले? वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। और बताते हैं वो उसके दफ से भी कनेक्शन थे। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर रखा है, क्या पहले रैकी की जाती है? इस बारे में तो सर मैं हकीकत बात बताऊं तो सारी जानकारी होती है और मिल जाती है। जैसे कि किसी की भी जानकारी निकालना हो। जैसे कि कैसे निकलते हैं? अरे क्या कहते हैं, ये फोन चल रहा है, नेट है, गूगल है, सारी चीजें मिल जाती हैं। मतलब जिसको निशाना बनाते हो पहले उसके बारे में डिटेल पूरी निकालनी पड़ती है जी। हाँ। क्या पैसे की कोई डिमांड पड़ती है? नहीं, पैसे की कोई बात नहीं। पैसे की तो आगे देखा जाए टारगेट पर कौन होगा? अगला निशाना तो देखो, हम तो जा रहे हैं जेल, अब पता नहीं कौन क्या कर रहा है और कैसा क्या होगा, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। संपर्क कैसे करते हो? संपर्क कुछ जो दोस्त थे दिल्ली के मेरे, उनके जरिए बात हुई थी, मेरा तो कोई संपर्क था ही नहीं। तो जिस प्रकार से देखा जाए जेल में बंद हो जाता है फिर, लेकिन आपस में संपर्क कैसे कर लेता हो? एक दूसरे के जरिए कोई ना कोई आता जाता रहता है और लोग गैंग बहुत बड़ी है। कितने लोग होंगे? 100 से ज्यादा ही होंगे। इंडिया से बाहर भी कनेक्ट? हाँ है। अमाउंट की कोई बात ही नहीं है, बस आदमी भाईचारा है, भाईचारे को लेकर। दिल्ली यमुना नदी में एक बार फिर जहरीले झाग दिखाई दे रहे हैं। जहरीले झाग की मोटी परत ने यमुना को अपने आगोश में ले लिया है। यमुना में काफी दूर तक झाग ही झाग दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की माने तो पिछले साल के मुकाबले इस साल यमुना का पानी और भी ज्यादा प्रदूषित दिखाई दे रहा है। तो ये सफेद झाग जो ये दिखाते हैं कि किस तरह दिल्ली में जो यमुना नदी है वो दिन पर दिन जहरीली होती जा रही है और इस साल तो और भी ज्यादा खतरनाक। दिल्ली की यमुना नदी में ये सफेद जहर, तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो हम बादलों को देख रहे हैं, लेकिन ये झाग यमुना नदी की हैं और देखिए ये जहर से कम नहीं है, जहर है ये बहुत ज्यादा। इस बार भी, इस साल भी यमुना नदी प्रदूषित हुई है।
दिल्ली में कुछ दिन बाद छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, क्योंकि छठ पूजा नज़दीक है और उससे पहले दिल्ली की यमुना नदी का हाल इतना खतरनाक है कि उसके आसपास खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा। दरअसल हम इस वक्त कालिंदी कुंज इलाके के पास है और यहाँ पर यमुना नदी में आप मेरे पीछे झाग देख सकते हैं। झाग की जो स्थिति है वो इतनी खतरनाक है कि मुझे कई बार यहाँ पर खांसी आ गई और उसके अलावा यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैं इस वक्त बोट जो किनारे पर खड़ी थी उस पर खड़ा हूँ और ये सारा हाल यहाँ पर से आप देखेंगे। दूर तक आपको यमुना नदी का जो पूरा इलाका है वो मेरे कैमरा पर्सन युगल दिखाएंगे। दूर तक अगर आप नजर जाए तो आपको कहीं पर भी यमुना का पानी नहीं दिखाई देगा, बल्कि झाग उस पर तैरता हुआ मिलेगा। ये झाग की जो पिछले कई सालों से ये परेशानी यहाँ पर दिल्ली में बदस्तूर जारी है। कई तरह की NGOs इसमें काम करती है सफाई के लिए, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की स्थिति है वो देखते हुए लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी यहाँ पर बोट के लोग हैं, बोट चलाने वाले हैं, उन्होंने हमें जानकारी दी थी कि यहाँ पर की स्थिति काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि यमुना नदी के आसपास जो इलाके हैं वो रेजिडेंशियल हैं और रेजिडेंशियल इलाकों की वजह से वहाँ से जो पानी आता है वो झाग वाला पानी आता है। उसमें केमिकल होता है, उसमें फॉस्फेट होता है, डिटर्जेंट की मात्रा ज़्यादा होती है और इसी वजह से ये सारा पानी यहाँ पर आप देखिए, ये जो झाग की स्थिति, ये इस तरह से झाग आ रहा है और मैंने इसमें हाथ लगाया तो काफ़ी गर्म हो रहा है और ये पानी देखिए बिल्कुल बैराज के ठीक नज़दीक में हम हैं और ये झाग को देखते हुए ये साफ अंदेशा यहाँ पर लगाया जा सकता है कि इसको कैसे हटाया जाएगा, क्योंकि छठ पूजा पर लोगों का ये पूरा किनारा जो है इस पर घाट बनाया जाता है। और मौसम में बदलाव के साथ ही दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली होती दिखाई दे रही है। दिल्ली में हर तरफ धुंध ही धुंध दिखाई दे रहा है और इसके लिए दिल्ली में सियासत गर्मा गई। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी इसके लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार मान रही है एक तरफ, तो दूसरी तरफ जो है आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति दिखाई दे रही है। दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली गैस चेंबर बन चुका है और गैस चेंबर आम आदमी पार्टी की जहरीली दोषारोपण की राजनीति की वजह से। आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाएंगे। आज यमुना की भी स्थिति देखो और दिल्ली गैस चेंबर बनी है, AQI लगातार गिरता जा रहा है। और क्या करती है आम आदमी पार्टी? दिवाली के फटाकों पर बैन, हिंदू त्योहारों पर तो प्रतिबंध लगा देती है, पर यहाँ पर देखिए ये स्मोक टावर जिस पर 23 करोड़ खर्च हुआ था, उस स्मोक टावर पर ताला लगा है। पहली बात तो कि विपक्ष को बोलने का हक ही नहीं है। भारतीय जनता, हम तो प्लान तैयार कर रहे हैं, हम तो कुछ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तो सो रही हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकारें सो रही है, हरियाणा में भाजपा की सरकारें सो रही है, राजस्थान में भाजपा की सरकारें सो रही है, केंद्र में भाजपा की सरकारें सो रही है। तो भाजपा की सरकारें तो सो रही हैं, हम कम से कम सक्रिय होकर के प्रयास तो कर रहे हैं। विपरीत मौसम में भी कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण का प्रभाव कम हो, इसके लिए दिल्ली सरकार सबसे ज्यादा सक्रियता के साथ काम कर रही है। एक तरफ इजराइल गाजा में हमास के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल के हमले से लेबनान के कई इलाके तबाह हो गए हैं। आईडीएफ ने लेबनान के बेका वैली में जबरदस्त हमला किया, जिसका वीडियो काफी हैरान कर देने वाला है। वीडियो में देखा गया है कि एकाएक बड़ा हमला होता है, जिसके बाद तेज आवाज होती है और आग की ऊंची लपटें दिखाई देने लगती हैं। इजराइल ने लेबनान के एक और शहर में बड़ा हमला किया। लेबनान के टायर शहर में बुर्ज अल चमाली पर हवाई हमला किया, जिसके बाद तेज धमाका हुआ और पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले की वजह से लेबनान में 2400 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 12,000 लोग घायल हो चुके हैं। लेबनान में इजराइल के लगातार हो रहे हमले की वजह से लोग दहशत में हैं। हमारे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला ने लेबनान में एक महिला से बात की, जिसमें महिला ने इजराइल से युद्ध रोकने की अपील की। Current situation in Lebanon, are you worried that war is going on this time?
Israel is killed many people. Tourists. They kill us. They kill people of Gaza. Nobody told him stop. They are doing whatever they want. World should tell them to stop this war. Yes, they should stop. If God will punish them and will not forgive them, He will give them a big punish. आइए अब आपको दक्षिण लेबनान के क्या हालात है वो भी दिखाते हैं, क्योंकि इजराइल से लगातार हो रहे हमले की वजह से कई इलाके पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। कई इमारतें खंडहर हो चुकी हैं, तो हमले की चपेट में कई गाड़ियां भी आ गई हैं। लेबनान जबरदस्त तबाही के दौर से गुजर रहा है। सारी सुविधाएं चौपट हो चुकी हैं, सारी व्यवस्थाएं जंग ने धराशायी कर दी हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला एक स्कूल की तस्वीर दिखा रहे हैं। लेबनान के शहर बेरूत के एक स्कूल में हूं। स्कूल का नाम है शफीक सईद, जहां पर कुछ दिन पहले तक बच्चे पढ़ते थे, लेकिन आज ये एक रिलीफ कैंप बन गया है। ये फूड पैकेट्स हैं जो यहाँ पे तैयार किए जाते हैं और वो उन लोगों को दिए जा रहे हैं जो यहाँ पे रहते हैं। इन बिल्डिंग्स में काफ़ी सारे लोग अब रहते हैं, जहाँ पर पहले इधर बच्चे पढ़ते थे। ये मैं दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, और बच्चे भी काफ़ी हैं इर्द गिर्द। तो ये खाना खा रहे हैं इस वक्त। तो बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं इस जंग में। जहाँ पर भी हम जाते हैं वहाँ पर इसी तरीके से हमको बच्चे मिलते हैं। हालांकि ये यहाँ पर अंदर जितने भी कमरे हैं वहाँ पर लोग रहते हैं जो डिस्प्लेस हुए हैं, यानी जो बेघर हुए हैं, उनको अब यहाँ पे रखा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो काफ़ी मुतासिर हुए हैं, आप देख सकते हैं। ख़ास तौर से जो बच्चे हैं, यहाँ पर सिचुएशन दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। जो बच्चे घर में अपनी माँ बाप की गोद में होते थे, वो अब इन रिलीफ कैंप्स में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जहाँ पर कुछ दिन पहले तक बच्चे तालीम हासिल करते थे, लेकिन अब ये सारा स्कूल रिलीफ कैंप बन गया है। तो ये जो स्कूल हैं, जितने भी इसके कमरे हैं, उनमें यहाँ पे लोग रहते हैं जो मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं। साउथ बेरूत से भी आए हैं, साउथ लेबनान से आए हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये बच्चे जो हैं न जाने किस स्कूल में पढ़ रहे होते, लेकिन आज इन रिलीफ कैंप्स में हैं। इसी तरीके से अगर आप दूर तक भी नज़र दौड़ाएंगे तो वहाँ आपको यही बच्चे दिखेंगे। और ख़ास तौर से जो औरतें हैं काफ़ी तादाद में यहाँ पे मुतासिर हुई हैं। तो ये जो आप स्कूल के कॉरिडोर्स देख रहे हैं, यहाँ पे वो लोग हैं जो बेघर हो चुके हैं। कुछ लोगों के घर जो हैं वो टोटल तबाह हो गए हैं बमबारी से, जो इसराइल लगातार बमबारी कर रहा है। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इर्द गिर्द उन एरियाज़ में रहते थे जहाँ पे बमबारी का खतरा है। फिलहाल 1.5 मिलियन यानी 15 लाख लोग बेघर हुए हैं और उनको अब अलग अलग जगहों पे रखा जा रहा है, और उसमें स्कूल भी शामिल हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो इर्द गिर्द आपको लोग दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं, ये सब बेघर हुए हैं। ये स्कूल में पढ़ रहे होते, लेकिन अब ये सारे जो हैं यहाँ पे रिलीफ कैंप्स में हैं। इनके लिए रिलीफ का इंतज़ाम किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, पानी का इंतज़ाम इनके लिए अब किया जा रहा है। मैं इस वक्त शफीक सईद स्कूल में हूँ, जहाँ पर एक रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया है, जहाँ पर उन लोगों को रखा जा रहा है जो घर छोड़ के आए हैं या जिनके घर बर्बाद हुए हैं। लेबनान के अलग अलग इलाकों में हज़ारों की तादाद में इस वक्त लोग रिलीफ कैंप्स में हैं, या रेफ्यूजी कैंप्स जिन्हें यहाँ कहते हैं। तो क्या है इस वक्त सूरत हाल, मेरे साथ जुड़े हैं रामी हब, जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं इस स्कूल के। My name is Rami Haber. I am principal of Shafiq Said High School. Okay. What's the current situation here in Lebanon? It's very bad situation. We are under bombarding, and we have a lot of refugee. So how many people are around who have got displaced? And there are reports that 1.5 million people have displaced. In this campus, we have 215 person, about 50
50 families. Are you able to feed them, provide them food, water, or you have any kind of a crisis? I provide them food every. Food is very good in a very good situation, but medical wise there is a difficulty. Children are not coming to the schools now. Schools are closed. How many days passed? Past about 1 month. From last 1 month, children are not going to school. Schools are closed, and now schools are being converted into relief camps. Yes, camps. Yes. इजराइल से न्यूज 18 के संवाददाता लगातार चौंकाने वाली रिपोर्ट भेज रहे हैं। बिल्कुल अभी उन्होंने इजराइल लेबनान बॉर्डर पर वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, जहां से सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर हिजबुल्लाह का बेस है। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार रॉकेट और मिसाइल फायर किए जाते हैं। कुछ रॉकेट गिर जाते हैं, आयरन डोम नष्ट कर देता है, लेकिन जब वो नीचे गिरते हैं तो देखिए बॉर्डर पर किस तरह से जंगल में आग लग जाती है। यहाँ पर तमाम पेड़ पौधे थे, लेकिन लगातार रॉकेट यहाँ पर नष्ट किए जाते हैं, मिसाइल नष्ट की जाती है। उसके बाद जब वो उसका टुकड़ा जमीन पर गिरता है तो यहाँ पर आग लग जाती है। और एकदम बॉर्डर के पास हूं मैं इजराइल लेबनान के, और आप देखिए यहाँ पर पेड़ जले हुए हैं और नीचे जमीन पर भी घास पूरी तरह से जल गई है। तो ये हालात हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची। और आप ये देखिए, अगर आप ये देखेंगे, ये तस्वीरें आप देखिए, ये जो टैंक जाते हैं उनके निशान है। ये पूरी सड़क, ये जो पूरी सड़क है, ये कॉम्बैट जोन की तरफ यानी साउथ लेबनान की तरफ ये जा रही है, जो ग्राउंड ऑपरेशन है। और आप देखेंगे ये सड़क, अमूमन इस तरह की सड़कें आपको दिखेंगी नहीं इजराइल में, बहुत ही चकाचक एकदम साफ सुथरी सड़कें दिखती हैं, लेकिन इतने सारे टैंक इससे जा रहे हैं कि ये पूरा रोड जो है वो खराब हो चुका है। पूरा रोड आप देखिए, ये कि इसमें निशान आपके टैंक के जो नीचे जो चेन होती है उसके पूरे निशान आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ हमेशा आसमान में यहाँ पर सर्विलांस के लिए यूएवी ड्रोन अक्सर देखिए वो यहाँ पर उड़ते रहते हैं, दिखाई नहीं दे रहे, उसकी आवाज मैं सुन पा रहा हूँ। अगर आप आवाज सुन पा रहे हो और कैमरे में आवाज रिकॉर्ड हो पा रही हो तो यहाँ पे लगातार निगरानी चलती रहती है। ये जो पहाड़ी देख रहे हैं इसके ठीक उस पार लेबनान है, यहाँ पर इजराइल की सेना, इसके बाद इजराइल की सेना के पोस्ट है। लेकिन ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा था, ये तस्वीरें हैं जब रॉकेट या मिसाइल कोई आयरन डोम नष्ट करता है और यहाँ नीचे गिरते हैं और आग लगती है। और इस तरह के हालात पूरी सड़क पर आपको जगह जगह दिखाई देंगे। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, लेबनान इजराइल बॉर्डर। इजराइल के किरियात बिलाई की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां मिसाइल हमलों से भारी नुकसान हुआ है। यहां लोग जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं। न्यूज 18 के संवाददाता अरुण सिंह की एक रिपोर्ट देखिए। मिसाइल यहां से लगभग 30 फुट दूर गिरी थी, लेकिन उसके शॉक से उसका असर इस अपार्टमेंट में हुआ है। और आप देखेंगे कि पूरी जो खिड़की है वो टूट चुकी है, शीशे टूट चुके हैं, बिखर गए हैं। और ये पूरा जो है, ये जो पूरा शीशा है ये टुकड़े टुकड़े हो चुका है। और इसको अब रिपेयर करने का काम यहाँ पर चल रहा है। आप देखेंगे तस्वीरों में कि ये जो लोग हैं अपने घर को खुद ही साफ कर रहे हैं। वो जो मलबा है देखिए, यहाँ पर जो शीशे हैं यहाँ तक टूट के आए हैं। टेबल के ऊपर ये देखिए, ये जो रखा जाता है शीशा, वो भी टूट गया है। उस घर में अगर आप देखेंगे तो वहां पर दीवार में क्रैक आ गया है, दीवार में क्रैक आ गया है। इसके अलावा जो अंदर का नजारा आप देखेंगे तो सब कुछ टूटा हुआ है, सब कुछ बिखरा हुआ है। हालांकि साफ सफाई चल रही है और कोशिश ये है कि जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ।